पहला वीडियो डाल दिया है, पार्ट 1 6.1 इसमें और 6.2 का पहला क्वेश्चन है। चलो तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें प्रश्न दिया हुआ है, मुझे बताओ 1/2 बराबर 1/2 है, ठीक है, तो 2/1 बराबर 2/1 नहीं होगा। चलो पहला वीडियो डाल दिया है, पार्ट 1 6.1 इसमें और 6.2 का पहला क्वेश्चन है, छठी प्रश्नावली का बेसिक है, वो एक बार देख लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6.2 का आज लेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज है? PQ और R। PQR की भुजा PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है। यहाँ पर स्थित है E और यहाँ की स्थित है F। तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है कि नहीं है। ये भुजा इस भुजा के समांतर है या नहीं है। हमें पता है इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के अगर बराबर आ गया तो ये रेखा इस रेखा की क्या होगी? अन्यथा समांतर नहीं होगी। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि P बराबर दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR है आपका 2.4 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो P कितना है? 3.9, EQ कितना है? 3 सेंटीमीटर, PF कितना है? 3.6, FR कितना है? 2.4। चलो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है। चलो ये भुजा कौन सी है? PE। कौन सी भुजा है? PE बट्टा लेता हूं मैं EQ। क्या लेता हूं? चलो इसको दे दो। PE कितना है? 3.9 और ये आपका EQ कितना है? 3 सेंटीमीटर। चलो आगे हल करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा, बट्टे में क्या आएगा? ऊपर कितने हैं? 39। नीचे कितने हैं? दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग। 3 का भाग इसमें कितनी बार गया? 13 बार। 3 का भाग इसमें कितनी बार गया? और इसमें गया 10 बार। ठीक है, अगर इसको आगे हल करोगे तो वैसे इसका 3 का भाग इसमें डायरेक्ट जा रहा था 1.3 बार। कितनी बार जा रहा था? और अगर यहाँ बट्टे में 0 है तो एक संख्या पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो इन दोनों का अनुपात आ गया 1.3 बट्टा 1 भी लगा दो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1.3 बट्टा 1। चलो अब PF बट्टा FR लेते हैं। क्या लेते हैं? FR। चलो PF कितना है? 3.6 और ये कितना है? 2.4। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2.4 है। चलो 2.4। चलो पॉइंट से पॉइंट हट जाए क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 6 का भाग इसमें, इसमें वापिस किसका भाग जा रहा है? इसमें कितनी बार? इसमें। क्या ये दोनों बराबर है? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। PE बट्टा EQ बराबर नहीं है PF FR, ठीक है, PF बट्टा FR। इसलिए ये EF समांतर नहीं होगी, समांतर नहीं होगी। किसके नहीं होगी? QR की। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन चलो नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोलो। PE कितना है? चलो मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। चलो दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चलो PE बट्टा QE, ठीक है, QE या EQ। चलो PE कितना है? QE कितना है? 4.5।
5। चलो अब देखो इसको, यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा? 0। ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे क्या लगता है? 0। नीचे से पॉइंट हटा ऊपर क्या लगेगा? 0। दोनों में 5 का भाग जा रहा है। इसमें कितनी बार गया? और इसमें गया 9 बार। चलो अब निकालो पी क्यू, सॉरी पी एफ बट्टा आर एफ। चलो पी एफ कितना है और आर एफ कितना है? 9 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या आगे? चूंकि पीई बट्टा क्यूई बराबर है, किसके बराबर है? आर एफ के। तो ये दोनों भुजाएं कैसी होगी? समांतर, यानी ई एफ समांतर है क्यू आर। चलो करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड। चलो दूसरे का थर्ड क्या कह रहा है? पी क्यू है आपके पास 1.28 सेंटीमीटर। पी आर है 2.5 सेंटीमीटर। चलो और पी 0.18 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर। चलो देखो अब इस सवाल को देखते हैं। देखो इस सवाल में दे रखा है पी क्यू। पी क्यू मतलब ये पूरी भुजा दे रखी है, यहां से यहां तक कितनी दे रखी है? 1.28 सेंटीमीटर। पी आर मतलब ये पूरी भुजा दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी, ये वाली ऊपर वाली भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.18। और ये पी एफ इसकी ऊपर वाली भुजा दे रखी है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा ऊपर में लगाए, थैल्स ऊपर में जो बताया हुआ है, या फिर आप क्या करो, इस पूरे में से ये घटाओ और ये निकालो, इस पूरे में से ये घटाओ और ये निकालो, फिर इन दोनों का अनुपात लें। तो ऊपर में से करें कि घटा के करें? घटा के करें। चलो घटा के करना तो आपको EQ ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले EQ ज्ञात करना पड़ेगा। चलो चूंकि अगर मुझे EQ ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? EQ ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, इस PQ में से PE को क्या करूंगा? माइनस। मुझे ये मालूम करना है तो इस पूरे में से ये ऊपर वाला क्या करूंगा? घटाऊंगा। चलो EQ बराबर होगा PQ माइनस PE। चलो PQ कितना है? 1.28 माइनस PE कितना है? 0.18। चलो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1। चलो पॉइंट का पॉइंट और 1 में से 0 गया, यानी 1.10 सेंटीमीटर। ये आ गया EQ। इस प्रकार क्या ज्ञात करेंगे? FR। क्या ज्ञात करेंगे? FR ज्ञात करेंगे। ठीक है, FR क्या होगा? PR माइनस PF। चलो FR बराबर PR कितना है? 5 है, माइनस PF कितना है? 3.6। चलो FR बराबर 6 में से 6 गया, 5 में से 3 गया, 2 पॉइंट का और 2 में से 0 गया 2 सेंटीमीटर। अब लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। चलो ये भुजा है P, कौन सी भुजा है? P बटा EQ। चलो P कितनी है हमारे पास? 0.18 बट्टा EQ कितना है? 1.10। चलो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो पॉइंट के बाद दो संख्या, इधर भी पॉइंट के बाद क्या है? तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कट गया है। चलो आगे, दोनों में किसका भाग जा रहा है? चलो पहले 2 का दे दे। इसमें गया 9 बार और इसमें गया 55 बार। और किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा है। चलो 5 और 5 10, 3 का नहीं जाएगा। अब लेते हैं ये वाली भुजाएं, PF बट्टा FR। PF बट्टा FR। चलो PF कितना है? 0.36 और FR कितना आया है? 2.20। चलो 2 का भाग दो दोनों में, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इसमें 2 का भाग गया, इसमें गया 100, वापिस 2 का भाग दो, इसमें दोनों क्या है? समान। चूंकि
पी बट्टा ई क्यू बराबर है आपके पी एफ एफ आर या आर एफ। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या है बराबर, ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। तो ई एफ समांतर क्या है, ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें आपका कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आप में से चार भुजाओं में से कोई भी एक भुजा कम दे देगा, तीन भुजाएं दे देगा और एग्जाम इस तरह का सवाल आएगा। करो। चलो तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि एल एम, ये एल एम समांतर है सीबी के। एल एम समांतर किसके हैं, और एल एन समांतर है सीडी के। आपको सिद्ध करना ए एम, आपको क्या सिद्ध करना है, ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी और ए एन बट्टा ए डी। अब देखो आप ध्यान से देखना, एल एम समांतर सीबी, ये एल एम है और ये सीबी है। अगर आप इससे त्रिभुज बनाओगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये एल एम और सीबी कौन से त्रिभुज में स्थित है, एबीसी त्रिभुज है। अब देखो एबीसी में कौन, ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या है, बराबर। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या है। अगर हम थेल्स उपप्रमेय लगाए, क्या लगाए, थेल्स उपप्रमेय लगाए, तो ये पूरी ये भी भुजा आएगी, बट्टे में ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। और अगर उपप्रमेय यहाँ लगाए तो ये पूरी भुजा आएगी, इसके बट्टे में ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। अब देखो आप, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी लूं, क्या लूं मैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज में लेता हूं ए बी सी में, और इसमें आपको पता है दे रखा है एल एम समांतर सीबी। एल एम समांतर क्या दे रखा है, सीबी। अब ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय या थेल्स उपप्रमेय से इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, लेकिन मैं थेल्स उपप्रमेय लगाता हूं तो मुझे ये पूरी भुजा लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, ए बी लेनी पड़ेगी, यहाँ बराबर लेनी पड़ेगी। कौन सी भुजा, ये वाली पूरी भुजा कौन सी है, ए सी लेनी पड़ेगी। इसके बट्टे में मैं लेता हूँ जो ज्ञात करना है, देखो यहाँ क्या ज्ञात करना है, ए एम, तो हम क्या ले रहा हूँ, ए एम ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ ले रहा हूँ मैं यहाँ पर ए एल, क्या ले रहा हूँ, ए एल। ये कहां से आया, ये आया थेल्स उपप्रमेय से। कहां से आया, थेल्स उपप्रमेय से। ठीक है, चलो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये थेल्स उपप्रमेय वगैरह मैंने आपको सारे समझा दिए फर्स्ट पार्ट में। अब देखो चलो ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा दे रखा है एल एन समांतर सीडी। क्या दे रखा है, ये आपका एल एन समांतर क्या है, सीडी। ये कौन सा त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज में है, तो हम त्रिभुज लेंगे एडीसी। क्या लेंगे, त्रिभुज एडीसी में क्या दे रखा है, दे रखा है एल एन। एल एन समांतर है सीडी के, किसके समांतर है, सीडी के। तो इस पूरी भुजा का इसके साथ और इस पूरी भुजा का इसके साथ अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये पूरी भुजा कौन सी आएगी यहाँ, एडी बट्टा ए एन, एडी बट्टा बराबर होगा एसी बट्टा एसी बट्टा ए एल। ये कहां से आया, थेल्स उपप्रमेय से। चलो समीकरण अब देखो यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व, ध्यान से देखना, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया पूरा। चलो अब देखो यहाँ देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एसी बट्टा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एसी बट्टा ए एल, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ये। अब देखो एसी बट्टा ए एल के बराबर क्या है, और एसी बट्टा ए एल के बराबर क्या है, मतलब एसी बट्टा ए एल के बराबर ये है और एसी बट्टा ए एल के बराबर ये है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हुए कि नहीं हुए, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए। तो लिखेंगे ए बी बट्टा ए एल, ए बी बट्टा ए एम, ए बी बट्टा बराबर है ए डी बट्टा ए एन। करना था ए एम बट्टा ए बी, क्या करना था, ए एम बट्टा ए बी और ए एन बट्टा ए डी। तो ये इसका उल्टा आ गया, ये इसका क्या आ गया है, उल्टा। तो कुछ नहीं करना है, मुझे बताओ 1/2 बराबर 1/2 है, ठीक है। तो 2/1 बराबर 2/1 नहीं होगा, 3/2 बराबर 3/2 है। तो मैं इसका उल्टा करूं, 2/3 बराबर 2/3 बराबर नहीं होगा, होगा। तो या भाई इस प्रकार ये बराबर है, तो इसका उल्टा भी क्या होगा,
बराबर। तो इसका उल्टा कर दो, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी। ये हो गया आपका सिद्ध, ये हो गया आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, अति सिद्धम। चलो करो, नोट करो। चलो सवाल नंबर 4, 6.2 का सवाल नंबर 4 दिया हुआ है कि डीई समांतर एसी। देखो यहाँ ये डी, ये भुजा कौन सी है, डी किसके समांतर है, एसी के। और दे रखा है डीएफ, डीएफ समांतर है ए के, ये वाला। आपको सिद्ध करना है बी, बीई बट्टा एफ सी, बीई बट्टा एफ सी और एई सॉरी बीई, बीई बट्टा ईसी, ये वाली पूरी भुजा इस भुजा के बट्टे में। चलो देखो आगे करते हैं हल। उत्पत्ति में क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे यहाँ पर। चलो पहले देखो क्या दे रखा है, डी समांतर एसी, क्या दे रखा है, डी समांतर एसी, तो ये डी ही है और ये समांतर क्या है, एसी। तो क्या त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है पूरा, तो इस त्रिभुज एबीसी में, कौन सी त्रिभुज, एबीसी में, एबीसी में। चलो क्या समांतर दे रखा है, डीई समांतर एसी, डीई समांतर, डीई समांतर एसी। तो ये भुजा देखो, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के क्या है, समांतर। तो ये पूरी भुजा का इस भुजा के साथ, इस भुजा का इस भुजा के साथ और इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, समान होगा। देखो आप इसको भूल जाओ, इन दोनों भुजाओं को भूल जाओ। चलो मैं इन दोनों भुजाओं को क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए मिटा देता हूँ, एक बार के लिए क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब ये देखो, ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर। तो इस भुजा का इस भुजा के साथ, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, समान होगा कि नहीं होगा। यानी बीई, बीई बट्टा ईसी बराबर होगा आपका बी डी बट्टा डीए या एडी। कैसा आया, थेल्स प्रमेय से, कैसा आया, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। चलो यहाँ उपप्रमेय नहीं लग रहा है, उपप्रमेय कब आता है, जब ये पूरी भुजा या ये पूरी भुजा आती तो, ठीक है। अब देखो अगला दे रखा है डीएफ, ये डीएफ, डीएफ समांतर ए, डीएफ समांतर क्या है, ए डीएफ के समांतर है। चलो अब मैं इस बार इस भुजा को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूं। अब ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर। चलो त्रिभुज ये बना दिया मैंने, समीकरण 1। अब लेता हूं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है अभी, ए बी ई, कौन सा त्रिभुज है, ए बी ई में। चलो ये भुजा इस भुजा के समांतर, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, समान होगा। तो बी एफ, बी एफ बट्टा ई एफ बराबर होगा बी डी बट्टा, बी डी बट्टा एडी। कहां से आया, थेल्स प्रमेय से, समीकरण 2। अब देखो इधर समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। चलो तो बी एफ बट्टा ई एफ, बी एफ बट्टा ई एफ बराबर होगा बी बट्टा इसी, बी बट्टा। अब देखो यहाँ क्या है, बी एफ बट्टा एफ सी, ई एफ लिखो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। बी बट्टा इसी हो गया, ये समीकरण 1 व 2 से कंप्लीट, अति सिद्धम। करो, चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5वां। चलो क्या दे रखा है इसमें, दिया हुआ है कि डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू, ये डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर। तो डी एफ समांतर ओ आर। अब देखो पहली चीज में क्या दे रखा है, डी समांतर ओ क्यू, तो ये रहा डी और ये रहा ओ क्यू। तो ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा, ये पूरी पी ओ
क्यूब में। कौन सा त्रिभुज है? पीओ क्यूब में। देखो ये वाली भुजा कौन सी? ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या होगा? समान होगा। चलो तो त्रिभुज पीओ क्यू में, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं? पीओ क्यू में क्या दे रखा है? डी समांतर ओ क्यू। डी ही समांतर है ओ क्यू। तो इस भुजा का इस भुजा के साथ, यानी पीडी बट्टा डीओ या ओडी, चलो बट्टा पी बट्टा क्यू या इक्यू। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कारण थेल्स प्रमेय से समीकरण एक। चलो अब ये वाली दूसरी चीज क्या दे रखी है? डीएफ समांतर ओ आर। डीएफ सॉरी ये रहा डीएफ समांतर ओ आर। ये कौन सा त्रिभुज है? पीओ। तो त्रिभुज पीओ आर में, त्रिभुज पीओ आर में क्या दे रखा है? डीएफ समांतर ओ आर। डीएफ समांतर ओ आर। अब देखो डीएफ समांतर ओ आर है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा? समान होगा। तो चलो ये कौन सी भुजा है? पीडी बट्टा ओडी। पीडी बट्टा ओडी बराबर क्या होगा? पीएफ बट्टा आरएफ। पीएफ बट्टा आरएफ। चलो कहां से आया ये? थेल्स समीकरण। चलो ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। चलो देखो ध्यान से देखना भी, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। चलो अब देखो इधर 1 व 2 से क्या करते हैं? यहाँ क्या है? पीडी बट्टा ओडी। यहाँ पर भी क्या है? पीडी बट्टा ओडी। ये दोनों आपस में क्या है? तो ये दोनों भी क्या होंगे? अब बराबर क्या होगा? क्या होगा? पी बट्टा क्यूई बराबर बराबर क्या है? पीएफ बट्टा आरएफ। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ईएफ बट्टा क्यूआर। अब देखो हमने थेल्स प्रमेय कब लगाया? जब रेखाएं समांतर थी। देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि रेखाएं समांतर है तो भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? विलोम कहता है भुजाएं समान अनुपात में हो तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो अब देखो अगर ये भुजाएं का अनुपात समान है तो इन भुजाओं द्वारा बनने वाले जो त्रिभुज की रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो देखिए कौन कौन सी रेखाएं समांतर है? अब देखो पी, पी कहाँ है? ये रहा पी, ये पी है बट्टा क्या है? क्यू बट्टा क्या है? क्यू। चलो ये पी एफ है, पी एफ बट्टा क्या है? एफ आर एफ। इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है? समान। तो ये रेखा इस रेखा की क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है भुजाओं, अगर थेल्स प्रमेय कहता है रेखाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। ठीक है, और प्रमेय का विलोम कहता है अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर। ईएफ समांतर क्या होगी? क्यूआर। चलो ये यहाँ पर प्रमेय का विलोम लगा है। क्या लगा है? विलोम। ये लगा यहाँ प्रमेय, ये प्रमेय का क्या लगा? विलोम। ये प्रमेय 6.1, ये प्रमेय लगा 6.2। चलो करो नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है ए बी समांतर पी क्यू। ए बी समांतर, ये ए बी समांतर है इस पी क्यू के, और एसी समांतर है पी आर के। एसी समांतर किसके हैं? आपको सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर। बीसी समांतर क्यू आर। अब देखो ध्यान से क्या दे रखा है? ए बी समांतर पी क्यू। क्या दे रखा है? ये ए बी जो है वो पी क्यू की क्या है? समांतर। तो ये ए बी समांतर पी क्यू जो है वो किस त्रिभुज में है? कौन से त्रिभुज में है? तो त्रिभुज हम लेंगे पीओ क्यू। क्या लेंगे? त्रिभुज पीओ क्यू में क्या समांतर है? ए बी समांतर है आपका पी क्यू। ए बी समांतर क्या है? अब देखो ये भुजा इस भुजा की क्या है? समांतर। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या होगा? समान होगा। तो ओ ए बट्टा पी ए बराबर होगा ओ बी बट्टा क्यू बी। चलो ये दोनों समांतर है तो ओ ए बट्टा पी ए और ओ बी बट्टा क्यू बी क्या लगा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स
प्रमेय से। चलो समीकरण एक। अब दूसरी चीज, एसी समांतर पी आर, क्या दे रखा है? एसी समांतर पी आर। ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा की क्या है? समांतर। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या होगा? समान होगा। तो चलो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज आपका है पीओआर। कौन सा त्रिभुज है? पीओआर में क्या दे रखा है? एसी समांतर पी आर। तो ओ ए बट्टा पी ए या एपी, ठीक है, बराबर ओसी बट्टा सी आर। ओसी बट्टा, कारण थेल्स प्रमेय से। समीकरण एक व समीकरण एक व अब देखो ध्यान से, समीकरण एक व दो से देखो ध्यान से, ये क्या है? ओ ए बट्टा पी ए, ओ ए बट्टा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ओ बी बट्टा क्यू बी बराबर है ओ सी बट्टा एक व दो से। ओ बी बट्टा क्यू बी बराबर है ओ सी बट्टा सी आर। अब देखो ओ बी बट्टा बी क्यू या क्यू बी बराबर क्या है? ओ सी बट्टा सी आर। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या है? समान है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये भुजा इस भुजा की क्या होगी? समांतर होगी कि नहीं होगी? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समांतर क्यू आर। चलो ये हो गया आपका सवाल पूरा, अति एकदम। चलो करो।